नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर चल रही विवादास्पद स्थिति पर पटना हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। यह मामला अब उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार के डिवीजन बेंच में चला गया है। यह मामला उन छात्रों के लिए बेहद अहम है जो परीक्षा परिणाम को लेकर नाराज हैं और जिन्होंने परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की मांग की है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित रूप से गड़बड़ियों और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थी, जिसके कारण छात्रों ने इसकी निष्पक्षता पर सवाल भी उठाए हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में घोटाले और प्रक्रिया में गड़बड़ी की वजह से कुछ छात्रों को अनुचित लाभ मिला, जबकि योग्य उम्मीदवारों को अवसर कम हो गए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को फिर से कराने की मांग की थी, ताकि सभी को समान अवसर मिल सके, परीक्षा का परिणाम निष्पक्ष हो। इसके बाद यह मामला पटना हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां पहले सामान्य सुनवाई हुई। इस सुनवाई में हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे एक्टिंग चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में भेजने का निर्णय लिया। इसके बाद कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि 7 मार्च को इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जाएगी और उस दिन एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार इस मामले को सुनेंगे। और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में हुए विवाद ने राज्य भर में छात्रों और शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। छात्रों के द्वारा यह मांग की जा रही है कि राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग को परीक्षा के परिणामों की पुनः जांच करनी चाहिए और अगर कोई अनियमितता सामने आती है तो परीक्षा को फिर से आयोजित किया जाए। छात्रों का यह भी कहना है कि अगर इस परीक्षा में गड़बड़ी का कोई मामला साबित होता है तो इसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाना चाहिए और छात्रों को फिर से समान अवसर मिलना चाहिए। यह मामला बिहार राज्य में काफ़ी संवेदनशील बन चुका है, क्योंकि यहाँ के छात्रों का भविष्य इस परीक्षा से जुड़ा हुआ है। कई छात्रों का मानना है कि अगर इस मामले में उचित न्याय नहीं मिलता तो राज्य में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ सकते हैं और भविष्य में इस तरह के विवादों से बचने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग ने इस आरोप का खंडन किया है और इसे पूरी तरह से अनुशासित और निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया बताया है। आयोग का कहना है कि सभी नियमों और प्रक्रिया के तहत परीक्षा आयोजित की गई थी और सभी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित भी की गई थी। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी की जांच होती है तो आयोग पूरी तरह से सहयोग करेगा और अगले सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और उनकी डिवीजन बेंच यह तय करेंगे कि क्या इस मामले में कोई अनियमितता पाई गई है और क्या परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की आवश्यकता है या नहीं। इसके अलावा कोर्ट यह भी देखेगा कि छात्रों को न्याय मिलने के लिए क्या उचित कदम उठाए जा सकते हैं। इस मामले में छात्रों और अन्य नागरिकों की नजरें टिकी हुई है। बिहार के युवा वर्ग की उम्मीदें भी इस पर निर्भर है कि कोर्ट क्या निर्णय लेता है। अगर कोर्ट आयोग की परीक्षा को दोबारा कराने का आदेश देता है तो यह राज्य के अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण साबित हो सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर कोर्ट में सुनवाई की तारीख 7 मार्च को निर्धारित की गई है और उस दिन एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार इस मामले की सुनवाई करेंगे। अब देखना यह होगा कि अदालत इस पर क्या निर्णय लेती है, क्या छात्रों की मांग को स्वीकार किया जाता है या नहीं। आगे की जानकारी हम आपको सिटी पोस्ट के लाइव के जरिए देते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।